हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप भी चाहती हैं कि बहुत ही जल्दी मैं कंसीव कर लूं, और मेरा भी सबसे पहला जो है प्रावधान यही है कि मैं आपको अपने वीडियो पे ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी समस्या ना हो। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये भी बहुत ही रिक्वेस्टेड है, क्योंकि देखिए, ये जो प्रोसेस होती है हर मंथ होती है। हर मंथ पीरियड आता है, हर मंथ आपके ओवुलेशन का डेट आता है, हर मंथ आपके बॉडी से एग रिलीज होता है और हर मंथ आपके बॉडी में एग बनता है। और जब इससे स्पर्म नहीं मिलता है तो वही फूट के टूट के और पीरियड के रूप में बाहर आने लगता है। तो आप जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ इसे फॉलो करेंगी तो आप इसी मंथ प्रेगनेंसी 110% कंसीव कर लेंगी। करना क्या है आपको, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको मायूस और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहना है। इस मंथ नहीं हुआ तो ट्राई करती रहेंगी तो अगले मंथ होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर मेरे वीडियो को आप फॉलो करती हैं तो आपको 110% मेरी गारंटी है कि इस मंथ नहीं तो अगले मंथ, अगले मंथ नहीं तो अगले मंथ होगा ज़रूर। लेकिन अगर मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ उस टिप्स की सहायता लेंगी तो ज़रूर आपको कंसीव हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कितनी महिलाओं का पीरियड इनरेगुलर होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाके परचेज़ कीजिए। उस पर मैंने एक टॉनिक का नाम बताया है, M2 टॉनिक। उसको आप ले लीजिए, और आपका अगर पीरियड इनरेगुलर है तो उसको आप दिन में 2 बार यूज करिए, 1-1 चम्मच। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी पीरियड 1-2 जो सीसी है ना, उसको आपको लेने के बाद आपकी पीरियड जो इनरेगुलर है और रेगुलर बेस में आने लगेगी। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपकी पीरियड साइकिल ही अच्छी नहीं है, तो आपको समझ में आता ही नहीं है कि मेरा जो है ओवुलेशन डेट कब है। किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 40 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है, किसी का तो 30 दिन का होता ही नहीं है। 4 दिन आगे 4 दिन पीछे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। 1 दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन इतने दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जब आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का रहेगा तो ही आपको समझ में अच्छे से आएगा कि आपका जो है कब अंडा रिलीज होने वाला है और कब ओवुलेशन का डेट है। देखिए, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताती हूँ कि अगर आपका पीरियड इस मंथ 1 तारीख को आया तो अगले मंथ यानी कि सितंबर में भी जब 1 तारीख को आएगा तो जो इसके बीच का 30 दिन का दिन होता है उसी को पीरियड साइकिल बोला जाता है। और इसी में ही ऐसा दिन होता है जो ओवुलेशन का दिन होता है, जो कि आपके एग रिलीज होने का दिन होता है। और इसी टाइम अगर आप संबंध रखेंगी तो 110% आपको कंसीव हो जाएगा। जब आपका पीरियड आ जाता है उसके बाद पहले दिन से फ्लो आपका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 5-6 दिन में तो हर महिला साफ़ हो जाती है, उसका फ्लो बंद हो जाता है, पीरियड बंद हो जाता है। उसके बाद आपको जो है परमानेंट रिलेशन रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों। तो देखिए, ये इसलिए कि अगर आपके पीरियड का साइकिल छोटा है या फिर लेंदी है, और आप मतलब कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं उनको समझ ही में नहीं आता है कि पीरियड साइकिल होता क्या है। तो अगर आप रिलेशन मेंटेन डेली के रूटीन में रखेंगी या फिर एक दिन बीच करके रखेंगी तो इससे फ़ायदा आपको यही होगा कि जिस दिन आपका ओवुलेशन का डेट होगा, जिस दिन आपके बॉडी से एग रिलीज होगा, तो जो ही एग रिलीज होगा तो आपके पार्टनर का सेल्स स्पर्म आपके बॉडी में ओवरी में रहेगा, और जब एग उसके पास जाएगा तो उसे वो फर्टिलाइज कर लेगा। क्योंकि बहुत सी महिलाएं 80 से 90% महिलाओं का पीरियड इनरेगुलर बेस में है। बहुत सारे कमेंट मेरे पे आ रहे हैं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरह का वीडियो आपको बना के बताऊं। तो देखिए, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट उन्हीं लोगों का पीरियड अच्छा माना जाता है जिनका पीरियड 30 दिन का साइकिल होता है और हेल्दी है, हर मंथ आगे पीछे करके नहीं आता है। एक दिन देखिए, अगर 31 का महीना है, 31 का महीना है तो एक दिन आगे पीछे तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आगे पीछे हो रहा है तो इसी में आपको समस्या हो जाती है, क्योंकि ओवरी से कब एग रिलीज होगा आप खुद भी समझ नहीं पाएंगी और कन्फ्यूजन में हर मंथ आप रहेंगी।
तो आप अगर स्टार्टिंग से ही रिलेशन मेंटेन करेंगी तो अगर आपका 25 दिन का भी साइकिल है तो अगर साइकिल जो है 25 दिन का है तो आपको इमीडिएटली जल्दी ही आपके बॉडी से एग रिलीज होगा। अब 8वें 10वें दिन ही उनका ओवुलेशन का डेट आ जाता है, उनको पता नहीं चलता है। तो जब आप छठे दिन 7वें दिन से ही रिलेशन में रहेंगी तो आपको 110% जो ही आपके बॉडी एग रिलीज होगा तुरंत उसे फर्टिलाइज कर लेगा। और जिनको अपना ओवुलेशन पीरियड समझना है तो अगले वीडियो में मैंने सारा बताया है, उसको चेकआउट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, एक जो है अमूमन ओवुलेशन का डेट होता है 13 से 14 दिन, जिसका 30 दिन का पीरियड साइकिल होता है उसका 13 से 14 दिन उसके बॉडी से एग रिलीज हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेली बेसिस पे रिलेशन संबंध बना सकती हैं। अगर देखिए ये बात होती है कि कितनी बार, तो देखिए ये तो आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर होता है कि आप कितनी बार कर सकती हैं, कितनी बार बना सकती हैं। लेकिन अगर एक बार भी बनाएं तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके बॉडी से 13 से 14 दिन में एग रिलीज हो रहा है तो उसके पहले भी स्पर्म मौजूद होगा आपके बॉडी में, फर्टिलाइज कर लेगा। अगर एग रिलीज होने के बाद भी 12 घंटा के अंदर अगर आपने संबंध बना लिया तो उस समय भी आपको 110% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो एग है वो 21 दिन तक आपके बॉडी में जिंदा रहती है। और जो ही आपके स्पर्म जो है पुरुष का मिलेगा वो उसे फर्टिलाइज कर लेगा। तो आपको अपना ओवुलेशन डेट समझना है। देखिए, ओवुलेशन डेट के लिए डिस्चार्ज का भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, आपके बॉडी में जो है आप टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो इसको आप समझिए। और जो है कितनी बार किया जाता है तो ये जो है आपके कपल के ऊपर जो है निर्भर होता है। इसके बाद आपको डेली बेसिस में आप संबंध रखेंगी तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से कंसीव कर ले।